बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गोविंद देव भगवान की जय। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है और उस प्रसंग का भाव बड़ा सुंदर है। संतगण कहते हैं कि गोविंद को प्राप्त करने के लिए ना तो कोई दवा है और ना ही कोई उपचार है। हम कहें कि गोविंद को प्राप्त करना है, उसके लिए कोई दवा होगी, कोई उपचार होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी ने कुछ मानस में रोग बतलाए हैं। वो रोग क्या क्या हैं? वो रोग हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये सब व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। और एक को नहीं, हर एक व्यक्ति को हर क्षण दुखी कर रहे हैं, है ना। तो महाराज ये भी कहा है कि इनसे बचने के लिए उपाय क्या है, सार्थकता क्या है, कैसे बचा जाए, इन रोगों से कैसे बचा जाए। तो बहुत सुंदर एक श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नेम धर्म आचार तप। आज देखिए, आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी है। दुखी है क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से दुखी है। ना तो वो पूजा करना चाहता, ना धर्म करना चाहता, ना कर्म करना चाहता। ना धर्म करेगा, ना कर्म करेगा और ना तप करेगा, तो कहाँ से उसके सारे संकटों का विनाश होगा। बल्कि पाप ही पाप किए जा रहा है। वो पाप ही मूल जड़ हैं और वही विनाश का कारण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है कि नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन करिय रुज न जाहे हरियान। और भैया इन दवाओं से रोग नहीं जाएगा। कैसे जाएगा रोग? कि राम कृपा ना सही सब रोगा जो यही भाते बने संजोगा जो यही भाते बने संजोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा जो यह भाते बने संजोगा। इन संजोगों को मिटाया जा सकता है। राम कृपा ना सही सब रोगा। केवल भैया राम की कृपा मिल जाए, सब रोगों का विनाश तुरंत हो जाएगा। और जो यही भांत बने संयोग, ये संयोग कब बनेगा? जब आप क्या करेंगे कि नेम, सबसे पहले अपने नियम मजबूत बनाए। नियम कैसा? कि 7 बजे 6 बजे भजन करना है तो करना ही है, चाहे 1000 काम छूटे। एक नियम है तो नियम है। नेम धर्म। दूसरा, धर्म कभी ना छूटे। कुछ भी हो जाए, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। नेम धर्म आचार तप। जो नियम रोज का बना हुआ है तप का, वो तप कभी नहीं छूटना चाहिए। योग कभी ना छूटे। यज्ञ जाप, जो हम जाप करते हैं, गुरु का जो मंत्र है या जो गोविंद देव का मंत्र है, उस मंत्र का यज्ञ जाप कभी ना छूटे। और लास्ट में दान। भैया अभी मैं बता रहा था, विष्णु पुराण में भी आया है, उसमें भी मैंने वर्णन किया है। आज क्या वर्णन किया है? उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि दान, अपनी कमाई का 10वां अंश प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर आज हमारी आय 1000 रुपये की है तो 10वां अंश 100 रुपये बनते हैं। हमें 100 रुपये निकाल करके रख देने चाहिए दान के लिए और 900 रुपये अपने घर के कार्यों में रखने चाहिए। आज हमारी आय 10,000 रुपये की है तो 1000 रुपये निकाल करके रख देना चाहिए। आज हम 50,000 कमा रहे हैं तो हमें अपनी आय में से 5,000 रुपये दान के लिए हर महीने खर्च करने चाहिए। तब देखो घर में कितना आनंद भाव बढ़ता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। और दूसरी चीज और यहाँ आई है, बहुत सुंदर है। देखिए, कई लोग गुरु गुरु तो करते हैं, है नहीं, लेकिन उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। यह क्या कह रहे हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। एक तो सदगुरु के वचनों पर और एक वैद्य पर हमेशा विश्वास। भैया वैद्य है, विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम मिलेगा, है नहीं। और ऐसे नहीं, सदगुरु कैसे मिले? वास्तविक महापुरुष हो, वास्तविक हो, कान फूकने वाला कोई ना हो।
यानी उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास 100 में से 100% हो जाए, ये दोनों बातें बन जाएं। यानी ये समान जहाँ पर है वहाँ लाइट हो या हमारी आँख भी ठीक हो तो वो समान दिखाई देता है। फिर कह रहे हैं रघुपति भक्ति सजीवन मूरी। फिर जो रघुपति की आप भक्ति कर रहे हो वो संजीवन बन करके रोग को काट देगी। एहि वेद भले ही कुरोग नसाही, नाही तो कोटे यतन नहीं जाई। एहि वेद भले ही कुरोग नसाही, नाही तो कोटे यतन नहीं जाई। नहीं तो भैया ये यतन नहीं किया तो न काम, न क्रोध, न लोभ, मोह, अहंकार, दुखी जो कर रहे हैं ये कोई नहीं जाएगा। जो दुख है वो ऐसे ही बना रहेगा। यानी कि अहि वेद भले ही कुरोग नसाई, इनको अगर काटना है तो सिर्फ हरि की शरण में आ। कोई भी हो, साधक सिद्ध विमुक्त, ये दोनों विमुक्त भी आ गया। फिर कह रहे हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरई न बिन से ये मम स्वामी, चाहे वो धर्म निरत पंडित विज्ञानी, चाहे योगी हो, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, योगी हो, सूर हो, ज्ञानी हो, वैभव हो, सन्यासी हो, कृतज्ञ हो, कोई भी हो, साधक हो, सिद्ध हो, चाहे वो बड़ा विज्ञानी हो या पंडित हो, यदि तरई न बिनु से ये मम स्वामी, जब तक वो भगवान का, मेरे स्वामी का ध्यान जन नहीं करेगा, राम नमामि नमामि नमामि, जब तक राम को नमन नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। कोई दवा नहीं है। केवल भक्ति, चाहे वेद से समझें, चाहे पुराण से समझो, चाहे भगवत गीता से समझो, चाहे रामायण से समझो, और चाहे कॉमन सेंस से समझ जाओ। कॉमन सेंस क्या है भैया? भगवान ऐसी पावर है कि उसको हम मोल नहीं ले सकते। हम कहें कि हम उसको मोल खरीद लेंगे, वो ऐसे नहीं है। किसी के पास कोई सामान है, हमने पैसा दिया, वो सामान हमको मिल गया। लेकिन भगवान चूंकि दिव्य हैं, अलौकिक हैं, हमारे पास जो भी सामान है सब मायक है। भगवान कौन है? अलौकिक, दिव्य। और ये जो सामान है ये क्या है? सब माया है। इसलिए हम भगवान को न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, और कभी भी कितना भी प्रयत्न कर डालें, बस एक मार्ग है कि उनसे भीख मांग लें। महाराज हमारे कोई बल नहीं, हम साधनहीन हैं। रो करके हृदय से जिन लोगों को आंसू नहीं आते उनको कितना धिक्कारा जाए। यानी कि कई बार देखा है ना, व्यक्ति पूजा पाठ में जब तक हृदय से हृदय नहीं रोता भगवान के लिए, भाव प्रकट अंदर से नहीं होता, तब तक भगवान नहीं सुनता। ऐसे व्यक्तियों को कितना धिक्कारा जाए, है ना? उतना ही कम है। तत्व ज्ञान होने पर भी किस बात का अहंकार है? हमको ज्ञान हो गया है कि ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर में है, फिर भी हम नहीं करते तो कितनी धिक्कारने की बात है? यानी हम तो उस जानवर से भी परे हैं। और उतना ही कम है। तत्व ज्ञान होने पर भी किस बात का अहंकार? आखिर हमें अहंकार है तो किस बात का? फिर भी और क्या है हमारे पास? क्या है तुम्हारे पास? न रूप में तुम कामदेव हो, रूप की कहें कि साहब इतने सुंदर हैं तो कामदेव नहीं हो, कामदेव कितने सुंदर हैं। और धन में कहें तो तुम कुबेर नहीं हो, तुम तो खुद भगवान के आगे झोली फहराते हो। धन में कुबेर नहीं हो, और ना ही ऐश्वर्य में इंद्र के समान हो। तो भैया न बुद्धि में ना ही बुद्धि में तुम बृहस्पति के समान हो। बृहस्पति कितने ऐश्वर्यवान हैं, बुद्धिवान हैं, फिर किस बात का अहंकार है? जो भगवान के आगे भी आंसू नहीं बहा सकते और दिन रात माया की चप्पलें खा रहे हैं, वह फील नहीं करते हैं, तो भक्ति ही करना है। अब भक्ति में थोड़ा सा विचार कीजिए। क्या कि सुखदेव परमहंस ने भी परीक्षित से अंतिम सवाल किया था।
क्या कि यच्छतो तव्यमतो जप्यम यत कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदा विपर्यम। एक शिष्य कहता है हम क्या करें या कोई मनुष्य क्या करे, एक सेंटेंस में उत्तर दो। तब एक सेंटेंस में उत्तर देते हैं क्या कि तस्माद्वारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भेक्षताव्यम। क्या कह रहे हैं कि सबका सार बता रहा हूं अब मैं। तीन चीज है परीक्षित, भगवान का विषय, भगवान की कथा और भगवान के संबंधी सारी चीजें सुनो। जैसे आप लोग इस समय सुन रहे हैं, इस श्रवण भक्ति और कीर्तन करो। यानी पहला क्या है, श्रवण, दूसरी भक्ति और तीसरा कीर्तन। श्रवण भक्ति और कीर्तन करो, है नी, और स्मरण करो। ये तीन भक्ति 50 प्रकार की होती है वैसे, लेकिन ये तीन प्रमुख बतलाएं। स्मरण करना यानी कि स्मरण करना यानी ध्यान करना, दूसरा कीर्तन करना और तीसरा है कथाओं को श्रवण करना। इन तीनों में भी दो प्रधान हैं। जिनको तत्वज्ञान हो गया उसको श्रवण की जरूरत नहीं है, जिन्हें तत्वज्ञान है वो श्रवण करने की जरूरत नहीं। फिर कीर्तन करो और स्मरण करो। इनमें भी स्मरण सबसे प्रमुख है। चाहे वे केवल स्मरण करो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे कीर्तन प्लस स्मरण करो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्मरण नहीं करोगे तो गड़बड़ है। अरे तुम हरे राम कह रहे हो, राधे राधे कह रहे हो, तो तुम किसका नाम ले रहे हो? उसको सामने खड़ा तो करो। नाम तो ले रहे हो, राधे राधे जी, राधे 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 राधे, लेकिन मन में उसका स्वरूप नहीं बनाया तो फिर किसका है? या राम राम कर रहे हो तो उसके स्वरूप को बनाओ, स्वरूप को भी प्रकट करो, तब उसको पुकारोगे तुम। तो संसार में हम किसी को पुकारते हैं, जैसे अजामिल ने पुकारा अपने बेटे को। अजामिल अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण नारायण नारायण, और नारायण की छवि बना रहा है, लेकिन वहां नारायण की छवि बना रहा है, वहां साक्षात नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। ये होना चाहिए, तब प्रकट होंगे भगवान। संसार में किसी के काम के लिए तो भगवान को हम पुकार रहे हैं और भगवान का रूप नहीं बना रहे। हम ही तो बंधन मोक्ष का कारण हैं। जब तक हम किसी को पुकार रहे हैं और पुकारने के बाद भी हम उसका रूप अपने हृदय में नहीं धारण कर रहे, तो उस पुकार का भी कोई फायदा नहीं। हम गुरु को भी पुकारते हैं, है ना, लेकिन गुरु के रूप को मन में स्मरण नहीं करते, बस पुकार रहे हैं, तो कल्याण कैसे होगा? ऐसे कल्याण नहीं होगा। उसको करने का एक ही कारण है, उसको पुकारने के साथ साथ उनका रूप भी अपने हृदय में बसाओ। और ये मैंने 1000 बार समझाया। और मन का काम है चिंतन। मन से आप संसार का चिंतन कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं राधे राधे। मन में चिंतन है संसार का, साहब मेरा ये कैसे होगा, घर कैसे होगा, खेती कैसे होगी, ये वो कैसे होगा, और मन में राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, मन में भी राधे का स्वरूप होना चाहिए और जीवा पर भी राधे का नाम होना चाहिए, तब कल्याण होगा और वही चिंतन फल देगा। एक बार राधे न कहो, राम न कहो, श्याम न कहो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते कि चिंतन 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 करो और मन में श्री जी का, भगवान का स्वरूप प्रकट करो, तब आनंद हो जाएगा। कैसे? कहते भी हैं कि चिंतन चिंतन सब, कहते हैं ना, है ना, चिंता चिंता सब करें और चिंतन करे न कोई। चिंता चिंता सब करें और चिंतन करे न कोई, और जो हरि को चिंतन करे तो चिंता काहे को होए। तो भैया हरि का चिंतन करोगे तो चिंता नहीं होगी। एक समय की बात है भैया, एक कथा बहुत छोटी सी याद आ गई है कि पाप का गुरु कौन, पता है आपको? आपको बताता हूं पाप का गुरु कौन है। एक समय एक ब्राह्मण देवता काशी विश्वनाथ गए और वहां से विद्या पढ़ करके आए। और जब विद्या पढ़ करके काशी विश्वनाथ से आए, आकर के गांव में शोर हो गया पूरे में, साहब काशी पढ़ करके आए हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, चलो उनके पास चलना चाहिए। आए तो एक अनपढ़ किसान व्यक्ति था, उसने पूछ लिया,
अच्छा साहब, आप पढ़ कर के आए हो, हमें एक चीज बतला दो कि पाप का गुरु कौन है। अब वो बतला तो पाया नहीं। उसने सोचा कि मुझे लगता है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अधूरा है, मुझे दोबारा काशी जाना चाहिए, ऐसा मन में सोचा। और महाराज कहने लगा कि मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें इसका उत्तर। उससे तो ऐसे कह दिया और वहां से रात को ही दोबारा फिर काशी विश्वनाथ के लिए चल दिया। पहुंच गया काशी महाराज, गुरु के पास, सबके पास पहुंचा, संतों, ऋषियों, मुनि, हाँ, ब्राह्मणों, सबसे पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में वहीं से निकल रहा था तो एक वैश्या मिली। वैश्या कहने लगी, पंडित जी क्यों दुखी हो। कहने लगे कि एक प्रश्न है, उसके कारण दुखी हैं। बोले क्या प्रश्न है, बताओ। कि तू क्या बता पाएगी, जब इतना विद्वान नहीं बता पाए सब तो। कि नहीं बताओ, मैं बताऊंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो पूछा है मेरे से कि पाप का गुरु कौन है। कि बस इतना सा प्रश्न, बहुत साधारण उत्तर है। बोले अच्छा क्या है। बोले अभी नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी। बोले तो तुम्हें हमारे पड़ोस में रहना पड़ेगा, मैं बता दूंगी। बोले ठीक है, अलग कमरा लेकर के रहूंगा मैं। बोले ठीक है जी। अलग कमरा दिलवा दिया, वहीं रहने लगे, अपना बनाए खाएं और आनंद से रहने लगे। कुछ दिन, कुछ समय व्यतीत हो गया। अब एक दिन वो वैश्या आई उनके यहाँ पर आकर के कहने लगी कि पंडित जी, हाँ भैया, पंडित जी कहने लगे कि अब तो उस प्रश्न का उत्तर के नहीं मैं बताऊंगी। अरे आप, मुझे बड़ा दुख होता है। वैश्या कहने लगी कि आप अपने हाथ से स्वयं ही भोजन बनाते हैं, स्नान करते हैं, स्वयं ही बनाते हैं भोजन और खाते हैं भगवान को भोग लगा करके, क्यों ना मैं भोजन बना दिया करूं। बोले नहीं, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, मैं स्वयं ही बनाता हूं और स्वयं ही खाता हूं। और जिसमें कि तू तो वैश्या है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। बोले अच्छा। कुछ समय और व्यतीत हुआ। वैश्या एक दिन फिर आई। उन्होंने कहा कि पंडित जी यहाँ कौन देख रहा है, आपको मैं भोजन बना करके दे जाऊंगी और चुपचाप से दे जाऊंगी, आप खा लिया, और इसके बदले में मैं 5 आपको सोने की मुद्राएं भी दूंगी, सोने की 5 मुद्रिकाएं और दूंगी। और जब ऐसा कहा कि सोने की 5 मुद्रिकाएं और दूंगी, तो पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दे जाना भोजन बना करके, लेकिन किसी को पता ना चले, चुपके से आना। बोले ठीक है। अब वो वैश्या ने बड़ा सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाए और भोग बना करके स्वर्ण की मुद्रा डाल करके उनमें लेकर के पंडित जी के पास आ गई। और पंडित जी जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, निवाला तोड़ा। निवाला तोड़ते ही, जैसे ही निवाला तोड़ा, मुंह में खाने लगे, ऐसे ही वो थाली जो थी भोजन की, उसको वैश्या ने छीन लिया। कहने लगी, ब्राह्मण कहने लगा, अरे तूने ये सब कैसे किया, तुझे पता है एक ब्राह्मण के साथ ऐसा करने कितना बड़ा पाप है। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले क्या। कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या उत्तर है। बोले आज तक आप यहाँ आए, आप मेरे हाथ का पानी तक पीना पसंद नहीं कर रहे थे, और आज आप 5 स्वर्ण मुद्रिकाओं के लोभ लालच में आकर के आप मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, तो यही पाप का गुरु है। इसलिए लालच ना करो, इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। तो भैया ये सबसे बड़ी बात है, परमात्मा का हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, तभी परमात्मा संपूर्ण आनंद देते हैं और संपूर्ण क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। बोलिए गोविंद देव भगवान की।